हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 17 पर विचार करेंगे। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूते भर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो जो ज्ञेय वस्तु है, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कैसे हैं? अविभक्तम च भूतेषु, समस्त प्राणियों में स्थित हैं। कैसे? अविभक्त, बिना विभाजित हुए, परंतु विभक्तम एव च स्थितम, लेकिन ऐसे स्थित हैं मानो विभक्त हो गए हों। भूत भर्तृ, और वे ही समस्त प्राणियों के पालन करने वाले हैं। ग्रसिष्णु, सभी प्राणियों का संहार करने वाले हैं। प्रभु विष्णु, और सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वो उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में ये उदाहरण ये दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता हैं। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सब को निगल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। तैत्तिरीय उपनिषद 3:1। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वह ज्ञेय तत्व सभी प्राणियों के बाहर तथा अंदर स्थित है। उस समय अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि यदि ज्ञेय तत्व सभी प्राणियों के अंदर स्थित है तो वह क्या एक होकर विभक्त हो जाता है? यदि जीवात्मा को विभक्त नहीं किया जा सकता है तो ज्ञेय तत्व अर्थात परमात्मा को किस प्रकार विभक्त किया जा सकता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बतलाया है कि वह ज्ञेय तत्व यद्यपि विभक्त नहीं होता है, परंतु वह सभी प्राणियों में विभक्त हुए के समान स्थित है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा
इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, अर्थात वह ज्ञेय तत्व अविभक्त होते हुए भी सभी प्राणियों में विभक्त के समान स्थित है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण अविभक्त होते हुए भी सभी प्राणियों में विभक्त के समान स्थित हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि वे बंटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं इति। यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य तथा ज्ञेय तत्व है। वे अपने गोलोक धाम में नित्य लीला में अनुरक्त हैं। अब यदि कोई जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी होना चाहता है, उस समय श्री कृष्ण उस जीव की इच्छा के अनुसार इस भौतिक जगत में उसे भेज देते हैं, परंतु वे उस जीव के साथ में परमात्मा के रूप में अपना एक विस्तार करते हैं। अब वह परमात्मा जो श्री कृष्ण का स्वांश विस्तार है, उस जीव के साथ एक मित्र के समान रहता है। वह परमात्मा जीव की स्वतंत्र इच्छाओं में कोई बाधा नहीं डालता है। वह परमात्मा जीव की सुख भोगने की इच्छा के अनुसार जीव को मार्गदर्शन देता रहता है कि उसे क्या करना है, परंतु वह परमात्मा जीव के अच्छे तथा बुरे कर्मों का भागीदार नहीं बनता है। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि जीव स्वयं ये अनुभव करे कि वह स्वतंत्र रहकर सुखी नहीं रह सकता है। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण जीव को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वह स्वतंत्र रूप से अनुभव करे कि वह स्वतंत्र रहकर सुखी नहीं हो सकता है। इसके लिए परमात्मा उस समय से जीव के साथ अभी तक रह रहे हैं जिस समय से जीव ने श्री कृष्ण का साथ छोड़ा था। यदि हम विचार करें कि किस जीव के साथ परमात्मा कितने समय से अभी तक उसके साथ रह रहे हैं, तो यह बात गणना के बाहर है। यहाँ पर श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का पता चलता है कि गोलोक धाम में जो श्री कृष्ण एकमात्र आदि पुरुष हैं, उन्होंने इस भौतिक जगत में उतने परमात्माओं के रूप में अपना विस्तार किया है जितनी संख्या बद्ध जीवों की है। प्रत्येक परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ विभक्त के समान स्थित है। जितने जीव हैं वे सभी अलग अलग नित्य आत्माएं हैं, परंतु जितने परमात्मा हैं वे सभी अलग अलग नित्य आत्माएं ना होकर के सभी श्री कृष्ण के विस्तार हैं। प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा के रूप में रहते हुए श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात जानते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि भगवान अविभाजित हैं लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में ये भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अविभक्त होते हुए भी सभी प्राणियों में विभक्त के समान स्थित हैं। भागवत 1.2.11 में कहा गया है कि तत्व को जानने वाले लोग परम सत्य का वर्णन 3 प्रकार से करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, योगी लोग अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलता है इति। जिस समय व्यक्ति इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण से
स्वतंत्र होकर सुखी होने के प्रयास में सर्वथा विफल होकर सोचने लगता है कि इस भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है, उस समय उसके हृदय में स्थित परमात्मा उसे किसी ऐसे साधु से मिला देते हैं जो उसे श्री कृष्ण तथा उनके धाम की सूचना देता है तथा ऐसी विधि का उपदेश देता है जिससे उसके ऊपर श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि परमात्मा की अनुभूति से ऊपर श्री कृष्ण की अनुभूति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण विभक्त नहीं है, परंतु वे सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में इस प्रकार स्थित हैं मानो वे विभक्त हो गए हों। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक के अगले शब्द हैं भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयम्, अर्थात वह ज्ञेय तत्व सभी जीवों का पालन करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण सभी जीवों के पालन करता है। हमें समझना चाहिए कि जीवों की सभी आवश्यकताएं श्री कृष्ण के ही द्वारा पूरी की जाती हैं। भागवत 7:2-10 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कोई कुछ बना नहीं सकता है। उदाहरणार्थ मानव समाज के समस्त खाद्य पदार्थों के विषय में हम विचार करेंगे। इनमें अन्न, फल, तरकारियाँ, दूध तथा चीनी सम्मिलित हैं जो शाकाहारियों के लिए हैं। इनमें मांसाहारियों के लिए भी खाद्य पदार्थ होते हैं यथा मांस, किंतु इनमें से किसी का भी निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं हो सकता है। पुनः दूसरा उदाहरण ऊष्मा, प्रकाश, जल तथा वायु का ले लें जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, और उनमें से किसी का भी निर्माण मानव समाज द्वारा नहीं हो सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर सूर्य प्रकाश हो सकता है, न चांदनी, न वर्षा, न मंद समीर, जिनके अभाव में कोई जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर निर्भर है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण सभी जीवों का पालन करते हैं। ये बात समझने की है कि पालन के कार्य में रक्षा का कार्य भी सम्मिलित है। भागवत 7:2-38 में यमराज एक बालक के रूप में प्रकट होकर राजा सुयज्ञ की मृत्यु पर शोक करने वाली रानियों को प्रबोध प्रदान करने के लिए कहते हैं, अहो ये कितने आश्चर्य की बात है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को इतना भी बोध नहीं है जितना मुझे है। निस्संदेह मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ईश्वर की पालन शक्ति का बोध प्राप्त है। यद्यपि मैं बालक हूँ और अपने माता पिता के द्वारा असुरक्षित छोड़ दिया गया हूँ, और यद्यपि मैं अत्यंत निर्बल हूँ, तो भी हिंसक पशुओं ने ना तो मुझे खाया और ना ही विनष्ट किया। इस तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे माता के गर्भ में सुरक्षा प्रदान की है, वही सर्वत्र मेरी रक्षा करते रहेंगे इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों का पालन तथा रक्षा करते हैं। अब तीसरी शिक्षा, अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में अगला शब्द है ग्रसिष्णु, अर्थात वह ज्ञेय तत्व सभी प्राणियों का संहार करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय वे सभी का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और संहार करता हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण सभी प्राणियों का विनाश करने वाले हैं। भागवत 1:13-17 में कहा गया है कि जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर काल अनजाने ही धर दबोचता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने पुत्रों को काफ़ी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ।
ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु ये मेरे सामने हाथ फैलाने के लिए आते हैं, अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण में बढ़ा पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे समस्त प्राणियों का विनाश करने वाले हैं। भागवत 1:13-19 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता है। आज की तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति में भी ना तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, ना मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। इस भौतिक जगत में मृत्यु न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या की थी। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से ये वर मांगा कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन हैं, अतः वे उसे अमृत का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इसी ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोकों के विषय में तो क्या कहना। जो गुणता में ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं, जहाँ कहीं सनातन काल का प्रभाव है, वहीं वहीं जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु इन कष्टों की श्रृंखला है, और ये सारे अपराजेय हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सभी प्राणियों का विनाश करने वाले काल हैं। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं प्रभ विष्णु चा, अर्थात वह ज्ञेय तत्व सभी प्राणियों को जन्म देने वाला है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब सृष्टि की जाती है तो भगवान सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण ही सभी को जन्म देने वाले हैं। इस संबंध में हमें समझना चाहिए कि जन्म एक ऐसा बंधन है कि जीव के ना चाहते हुए भी उसे अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण ही काल के रूप में जन्म तथा मृत्यु प्रदान करते हैं। यदि किसी के कर्मों के अनुसार उसे करोड़पति बनना है तो श्री कृष्ण उस जीव का किसी करोड़पति के घर में जन्म दे देते हैं। इस प्रकार कोई करोड़पति बन जाता है। यदि हमें मनुष्य का शरीर, जब मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है तो इसमें श्री कृष्ण ही कारण है, माता पिता कारण नहीं है। माता पिता को तो कुछ भी पता नहीं होता है कि कौन सा जीव उनके घर में जन्म लेने वाला है। इस प्रकार हमें मनुष्य का जन्म देने वाले श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अविभक्त हई आऊ विभक्ते रमत, अखंड समष्टि तीन व्यष्टि रूपे स्थित, सर्वभूत भरता तिनि सब जन्मदाता, तिनि सवार पुनः संहारे रे करता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वभूत भरता तिनि सब जन्मदाता, अर्थात हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों को मारने वाला तथा जन्म देने वाला हूँ, अतः तुम मेरी शरण लो। तो भगवान के अंदर ये बहुत अचिंत्य गुण है। वो क्या है कि सभी प्राणियों के अंदर स्थित हैं। और कैसे स्थित हैं? विभक्तम एव च स्थितम, जैसे विभक्त हो गए हों उस प्रकार से स्थित हैं भगवान, लेकिन वास्तव में वो विभक्त नहीं होते। तो भगवान विभक्त नहीं होते हैं, लेकिन उनकी कैसी अचिंत्य शक्ति है कि प्रत्येक जीव के अंदर
वही परमात्मा के रूप में हमारी पूरी देखभाल करते हैं। तो वो विभक्त जैसे सब प्राणियों के हृदय में हैं, लेकिन अविभक्तम, फिर भी विभक्त नहीं है। तो प्रत्येक शरीर में भगवान स्थित हैं, लेकिन विभक्त जैसे हैं लेकिन विभक्त नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस कमरे में बैठा हूँ और दूसरे कमरे में भी अगर मैं चाहूँ कि बैठ जाऊँ तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। मुझे अपने 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर 2 टुकड़े करेंगे तो फिर मेरा शरीर जीवित नहीं रहेगा है। लेकिन भगवान सब प्राणियों के हृदय में एक साथ विभक्त हुए जैसे रहते हैं, जबकि वो विभक्त नहीं हैं। तो ये कुछ विशेषताएं भगवान श्री कृष्ण की ज्ञेय तत्व के रूप में हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।